अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। जी जनाब, ये देखें आज वो बादल गरजे और अब ये बारिश हो रही है। अभी 1 घंटे पहले तक तेज़ धूप भी थी और गर्मी भी, लेकिन अचानक से बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। तो मैं कर रही हूँ बारिश को एंजॉय। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने बना ली अपने लिए चाय, क्योंकि यहाँ पर पकौड़ों शकौड़ों का कोई सीन नहीं है, क्योंकि सब जॉब पे हैं तो अकेला बंदा क्या पकौड़े खाएगा। तो चाय का कप लेके मैं आ गई थी बाहर और मैं ये बारिश को एंजॉय कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ, कुछ ख़ास होना चाहिए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो आज मैं बनाती हूँ दम का कीमा। मौसम की मुनासबत से थोड़ा ठंडा भी हो गया है और अच्छा भी लगेगा इस मौसम में। तो अभी मैं चाय को एंजॉय कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद जाके मैं दम के कीमे की तैयारी करूँगी। तो कराची में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, बाहर जा रहे हैं, गोलगप्पे चाट फला डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता, यहाँ पर सब जॉब पे हैं, अकेला बंदा अपने लिए क्या अब ये करेगा एहतमाम। तो बस चाय के ऊपर ही गुजारा करना पड़ता है। ज़्यादा लोग हों तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, और अकेले हों तो फिर यही होता है। तो बारिश काफ़ी हो गई थी और रुक भी गई है और मैंने काफ़ी एंजॉय भी कर लिया। अब मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ और रात के खाने की तैयारी हो रही है। ये तो दम के कीमे के साथ मैंने बना लिया था चपाती, सिरके वाली प्याज, सैलेड। तो वो बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें अगर हों तो। ये देखें कितना खूबसूरत वेदर हो गया था और काफ़ी दिन के बाद बारिश हुई है। जी जनाब, तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। तो इसके लिए मैंने ले लिया है खशखाश 1 टेबल स्पून, जावित्री की 2 स्ट्रिंग्स और छोटा सा जायफल का टुकड़ा, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा। 1 टेबल स्पून खशखाश, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 स्ट्रिंग्स मैंने लिए हैं जावित्री के और छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का। अब इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू फिर बहुत अच्छी आती है अगर आप ड्राई रोस्ट करके और उसको ग्राइंड कर लें तो। तो ये ड्राई रोस्ट हो गया और अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ ग्राइंडर में और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मेरी हो रही है डिनर की तैयारी। जी जनाब, ये देखें हो गया है ये ग्राइंड और कितना खूबसूरत कलर आया है ड्राई रोस्ट करने से, और खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है। और ये ले लिया मैंने कीमा, और ये फुल फैट कीमा है। ये है सरसों का तेल, और ये है जनाब वो पिसा हुआ मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, और ये है कच्चा पपीता, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ब्राउन प्याज, दही, हरा धनिया और हरी मिर्च। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया था और अब ये मैंने ले लिया है कीमा और इसके अंदर मैं ये सारा मसाला डाल रही हूँ। और ये है जनाब लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक आपके ज़ौक़ के हिसाब से कि आप कितना खाते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया था। और ये है जनाब गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून और जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। तो गार्लिक मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कच्चा पपीता, ये मैंने अभी फ्रेश पीसा है।
क्योंकि ला के रखा हुआ था और अब पीस के भी रखा है मैंने। और ये है तकरीबन 3 के करीब हरी मिर्चें जिनको चॉप कर लिया था, और हाफ पंच मैंने ले लिया था हरा धनिया, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये है ब्राउन प्याज हाफ कप के करीब। इसको मैश नहीं करना है, ये खुद ही मैश हो जाएगा अंदर जाके जब मैं हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ये है 4 टेबल स्पून के करीब दही, और देखें दही के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, और इस तरह से आपको पानी निकाला हुआ दही चाहिए। और ये है जनाब सरसों का तेल, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना मैंने डाला था इसके अंदर। तो सरसों के तेल से इसका जायका बहुत अच्छा निकल के आता है। और अब मैंने हाथ मेरे धुले हुए हैं, नेल्स मेरे कटे हुए हैं, अब मैं इसके अंदर ये मिक्सिंग कर रही हूँ। तो अगर आप हाथ से करते हैं तो उसके अंदर अलग ही जायका निकल के आता है। और आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखें वो कोई है ना ग्लव्स वगैरह पहन के नहीं करते हैं, वो हाथ से ही कर रहे होते हैं। और हम तो फिर अपनी फैमिली के लिए बना रहे होते हैं, तो हमें हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे नाखून कभी भी नहीं बड़े होते और हाथ मेरे धुले हुए थे। किचन में जब काम करते हैं तो हाथ मुस्तकिल ही धुलते रहते हैं। तो ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और ये एक ही दफ़ा का मशीन का निकला हुआ कीमा है, इसको आपने पीसना नहीं है, चॉपर में नहीं डालना है, सिर्फ हाथ से आप इतना मस लेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह मैश हो जाएगा। और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। इतनी जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक मैं अपने दूसरे काम में निपटा जी जनाब। 2 घंटे गुजर गए और अब मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसके अंदर मैं ये कीमा डाल रही हूँ। और मैंने देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सरसों का तेल इसके अंदर मिक्स कर चुकी हूँ इसकी मैरिनेशन में। और आप फैट वाला कीमा लेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा निकल के आएगा। और उसके लिए आपको ना किसी मक्खन की ज़रूरत पड़ेगी ना घी की, सिर्फ मैरिनेशन में जो आप ऑयल डालेंगे वही इसके काम आ जाएगा। तो अब मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी है। अभी मैं तेज़ आंच पे कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसकी आंच धीमी कर दूँगी जब मैं इसको कवर करके रखूँगी। जी जनाब, ये देखें लग भी नहीं रहा है कि ये एक ही दफ़ा का मशीन का निकला हुआ है। मैंने इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लिया था और 2 घंटे के लिए रखा है। और फिर इसके अंदर पपीता भी मिक्स हुआ हुआ है, तो ये बहुत अच्छा वो हो गया है, मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कवर करके लो मीडियम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। जी जी, अब मैं देखती हूँ, ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और अब मैं फिर दोबारा इसकी भुनाई, इसमें अगर आप जितना भुनेंगे तो उतना ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। और मैंने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया, दही ने अपना पानी छोड़ा है, कीमे ने अपना छोड़ा है, तो उसी के अंदर ये पक चुका है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अब मैं फिर इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। देखिए तेल भी ऊपर आ गया है, जो मैंने तेल डाला था इसके अंदर मैरिनेशन में वही तेल ऊपर आ चुका है। और आंच मेरी अभी भी धीमी है। और बराबर में मैं रख रही हूँ ये कोयला जलाने के लिए, ताकि मैं इसको धुआं दे सकूँ। और भुनाई मेरी अभी तक चल रही है। मैं जब तक अच्छी तरह कीमे को भून ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। कीमा भी तंग आ जाता होगा भुन भुन के, क्योंकि एक अजीब सी महक आती है अगर आपका गोश्त या कीमा भुना हुआ ना हो तो वो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। जी मैंने फॉइल ले लिया है, और ये वो फॉइल है जब मैं चावल दम पे रखती हूँ तो मैं वो फॉइल रख लेती हूँ, ताकि इस तरह से कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कटोरी बना के धुआं दे सकूँ। तो मैंने ये फॉइल की कटोरी सी बना ली और अब मैं इसको कीमे के बीच में रख रही हूँ। आपके पास अगर ना हो तो आप प्याज का छिलका, डबल रोटी या रोटी का पीस भी रख सकते हैं। और ये देखें ये इतने दहक गए हैं
कि मैंने उठा के जैसे ही इनको इसके अंदर रखा है और ऑयल डाला तो एक आग सी भड़क उठी थी, लेकिन मैंने इसको कवर कर दिया तो वो आग खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गई और धुआं भी आ गया इसके अंदर बहुत मज़े का। जी अब मैं ये फॉइल की कटोरी निकाल लूँगी और इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो मैंने पानी के सिंक में रख दिया था, पानी ऊपर से खोल दिया था ताकि अगर मैं डस्टबिन में डालूं तो आग ना लगे। और अब मैं इस कीमे को डिश आउट कर लूँगी। देखें जनाब कितना मज़े का लग रहा है ये। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को एक तो आसान रेसिपी है, जल्दी तैयार होने वाली है, बहुत मज़े की, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कुछ लोगों ने मेरी थाली की रेसिपी भी ट्राई की थी, बनाई थी और उन लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरा ठीक करने में ज़रा सा हिल मिल जाता है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ही सब करना पड़ता है। और ये देखें कीमा मेरा जो है कढ़ाई में हल्का सा लग भी गया क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा भुनाई की है कि वो तंग आके चिपक गया था कढ़ाई को, जबकि आंच मैंने धीमी ही रखी हुई थी। जी जनाब ये हो गया कीमा तैयार और इसको मैंने कर दिया है गार्निश प्याज के लच्छे और हरा धनिया से। तो अगर इस तरह से डिश को आप इस तरह से वो कर दें, सजा दें, तो खाने का मज़ा भी अलग आता है और फिर देखने में भी अच्छी लगती है। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाया नहीं होती, आप खा लेते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए और मैं पतली पतली चपातियाँ बना रही हूँ इसके साथ, क्योंकि इसके साथ रोटियां ही अच्छी लगती हैं पतली पतली। मुझे नान या फिर शीरमाल ताफ्तान टाइप की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और रोटी अगर पतली चपाती बना के खाएं तो ये हैवी भी नहीं लगता खाना, आपको हज़म हो जाता है जल्दी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और जो लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं जो है इस तरह से कभी कभार इस तरह से डिफरेंट खाने बना बना के डालती रहती हूँ। रोज़ के जो आलू गोश्त और भिंडी गोश्त टाइप की चीज़ें होती हैं जो पक रहा होता है, फिर वो हर कोई बना रहा होता है, तो थोड़ा डिफरेंट हो तो फिर मज़ा भी आता है डालने में। और हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो मैं 2-3 तरह से दम का कीमा बनाती हूँ। तो ये मेरी पहली रेसिपी है जो मैंने डाली। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम दूसरी तरह से बनाऊँगी तो वो अपलोड करूँगी। ये देखें। और मैं इस तरह से रोटी बनाती हूँ, बहुत कम मैं चूल्हे के ऊपर सेकती हूँ क्योंकि यहाँ पर बिजली का चूल्हा है तो वो इतना मज़ा नहीं आता उस पर सेकने का। तो फिर इस तरह से मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। जी जनाब हमारा हो गया डिनर तैयार और अब हम कर रहे हैं खाना खाने की तैयारी। और ये देखें सिरके वाली प्याज भी हो गई, खीरा मूली हो गया, कीमा हो गया, रोटी हो गई। तो ये देखें दिखने में आपको बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी लेकिन इतनी बड़ी रोटियां हैं नहीं ये, और पतली बिल्कुल चपाती। तो हम लोग तो कर रहे हैं अब खाना खाने की तैयारी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत आसान और बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।